कि इस कौम में जो 3 चीज़ों की फुक़दान है वो है तंज़ीम, तहरीक और लीडर। तंज़ीम ऑलरेडी एक मुस्लिम मोर्चा है, वामन मेशरम साहब की एक तंज़ीम है, लेकिन सिर्फ इसके साथ अटैच हो जाने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इस तरीक़े से अगर अकेले अकेले हर आदमी ज्वाइन कर लेगा तो बीजेपी में भी है, आरएसएस में है, कांग्रेस में है, हर जगह है। और इस तरीक़े से अगर आप एक तंज़ीम में शामिल होकर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आ रहा है कि चंद एक लोगों को माइनॉरिटी सेल में ही लॉक किया जाएगा, चाहे वो कोई बहुजन जमात हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो। आपको एक माइनॉरिटी सेल, एक ऐसा कुआं है, एक ऐसा तालाब है जिसमें से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। मेंढकों की तरह आप अंदर ही हज कमेटी के लिए, औक़ाफ़ कमेटी के लिए, उर्दू कमेटी की सदारतों के लिए लड़ेंगे। आपको स्टेट की, मुल्क की सियासत में आने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हमारे दीनी मदरसों का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं इसी हवाले से एक बात करूँगा कि गलती कहाँ हुई है। देखिए, एक आयत हमने 12 पढ़ी है, एक्सप्लेन की है, दर्स दिए हैं, तकरीरें की हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस नास के वर्ड पर कभी गौर नहीं किया हमने। मुतअद्दिद तर्जुमा में पढ़िए, हमको लोगों की भलाई के लिए, लोगों की, ये मासेस, अम्बेडकर की एक बात, डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात आपके सामने रखूँगा। पते की बात है कि मास स्ट्रेंथ इज़ द मास्टर की टू द पावर। पहले पावर को समझिए दोस्तों। हमारी अनफॉर्चुनेटली देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म, एक रिसर्च स्कॉलर के हैसियत से, कि हम 700-800 साल पहले जब भी हमारे बाप दादा ने इस्लाम लाया, उससे पहले हम लोग क्या थे? हम लोग वही बुद्धिस्ट थे, हम लोग यही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, हरिजन हम थे, रेड्डी हम थे, राव थे, मिश्रा हम थे, चतुर्वेदी हम ही तो थे, ब्राह्मण भी हम ही थे। लेकिन जब इन लोगों ने उस ब्राह्मणवाद से, उस वर्णा सिस्टम्स के लानत से बाहर निकलकर बगावत की, कलमा तो पढ़ लिया, कुरान नहीं पहुंची, कुरान आज भी नहीं पहुंची है, कुरान आज भी नहीं पहुंची है। उस वक्त हम पंडितों के इतने बड़े गुलाम थे कि पंडित ने कहा कि धर्मशास्त्र को ब्राह्मण के अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा, वरना कानों में शीशा पिघला के डाल दो। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। अब वहाँ के पंडित नहीं है, हमारे अपने पंडित पैदा हो गए हैं। हमारे इतने पंडित हैं कि आपको कुरान को हाथ लगाने नहीं देंगे, आपको जो भी पूछना है आके उनसे पूछो। उसके नतीजे में हमारी दीन की नॉलेज, दीन का शऊर, दीन का विज़न टोटली ज़ीरो हो चुका है। इसी हवाले से मैं बात कहूँगा, अमर बिल मारूफ, इस पे घंटों तकरीरें सुनी हैं कि आपको नेकियों का अमर के माने क्या हैं? अमर के माने हुक्म है, और हुक्म कौन कर सकता है? जिसके पास पावर हो। नौकर हुक्म नहीं कर सकता, मजलूम हुक्म नहीं कर सकता। एक मामूली कांस्टेबल जो उनके वर्णा सिस्टम में सबसे नीच है, आपके लिए वो बहुत बड़ी ताकत है, वो हुक्म कर सकता है, आप हुक्म नहीं कर सकते। अभी बार बार आ भी रहा है और आता रहेगा कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम भी इस देश में बराबर के नागरिक हैं, हम भी जंग आज़ादी में बराबर। ये जो नौकरों, ये जो माजरत खाना अंदाज है, इसको खुदा के लिए बदलिए। कोई जुल्म नहीं कर रहा है आपके ऊपर, आपको कोई टुकड़ों में नहीं बांट रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना से अदना गुलाम भी उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता ता वक्त कि वो खुद गुलाम ना बने। जब आप अमर के माने नहीं समझे, अमर के माने हुक्म, तो इसका मतलब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के अंदर ये हिडन मीनिंग है, पावर हासिल करने के लिए बढ़ो। आपने नमाजें, रोज़े, ज़कात ये तमाम इख्तियार कर लिए, सियासत ये हमारा मामला नहीं है, बैंक नहीं ये हराम है, हम लाइन में खड़े रहेंगे फ़कीरों की तरह, हम अंदर नहीं जाएंगे, इंश्योरेंस नहीं ये हराम है। जब आपने खुद दूर इख्तियार की, आपने रसूलुल्लाह की तालीमात को खुद तर्क की, आपने रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बनने से इनकार किया, तो दूसरे ग़ुलाम क्यों नहीं बनाएंगे? दोस्तों, पावर हासिल करने के लिए बढ़ना पड़ेगा। पावर का एक ही फार्मूला है दोस्तों, इज्तिमाइयत। लिन्नास को समझिए,
तुमको लोगों की भलाई के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमान वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको हज़रत इब्राहीम की वही सरज़मीन मिली। कदम कदम पर सनम कदे सनम सन, कदम कदम पर बुतखाने। सऊदी या पाकिस्तानी या पूरे अरब इतने खुशकिस्मत नहीं है जितने आप और हम हैं, लेकिन हमको उम्मतिन उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए। लोग कौन हैं? एससी ये लोग हैं, ये कौम है। एसटी ये कौम है, ब्राह्मण कौम है, सिख। बताइए हमने कभी गए? अब आज की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जो फाशिस्ट हुकूमत है वो मुसलमानों को नफ़रत क्यों करती है, और सही है नफ़रत करने में। वो उसने मुग़ल को देखा, उसने तुग़लक़ को देखा, उसने खिलजी को देखा, उसने निज़ाम को देखा। ये कौन लोग थे? ये मुसलमान या इस्लाम के लिए नहीं आए, ये अपने ख़ानदानों की हुकूमत के लिए आए। अनफॉर्चुनेटली फ़ाशिस्ट अल्लाह के रसूल की हुकूमत को नहीं देखे, उमर फ़ारूक का इंसाफ नहीं देखे। वो हमको औरंगज़ेब से, वो हमको तुग़लक़ से, वो हमको चंगेज़, इससे कंपेयर करते हैं। उनको पहुंचाना किसकी ज़िम्मेदारी थी? आप थी। दोस्तों आखिरी 2 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ। करना क्या है मेरे दोस्तों? डॉक्टर असरार अहमद साहब, अब मसला ये है कि कौम इतने, अंग्रेज़ों ने जब पहली मरतबा, एक लंबी तकरीरें मेरी बुक्स हैं इस पर, उसने देवबंदी और बरेलवी में काट के, क्योंकि उसको जब पता चल गया 1857 में कि इस मुल्क में अगर हिंदू और मुसलमान को आपस में नहीं लड़ाएंगे और मुसलमानों को तकसीम नहीं करेंगे और हिंदुओं को तकसीम नहीं करेंगे तो नहीं रख सकते। देवबंदी और बरेलवी की तकसीम किस तरह हुई एक बहुत तफसीली दास्तान है, लेकिन ये तकसीम, ये अंग्रेज़ों की सज़ा इतनी शदीद थी कि ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस रफ्ता 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 ये हुआ कि ये फ़िरक़े नहीं रहे, ये ख़ुद एक मज़हब बन गए। अब एक एक मज़हब के सामने दूसरा मज़हब काफिर, मुशरिक, बिदअती सब कुछ है। तो मुझे नाम लेते हुए भी ज़रा हेजिटेशन होता है कि मैं एक बुज़ुर्ग का नाम लूँ और उस बुज़ुर्ग को गाली देने वाला मौजूद है यहाँ पर। ये हो रहा है। खैर, डॉक्टर असरार अहमद साहब की एक मशहूर स्पीच है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, इस हदीस को क्यों छुपाया गया, उसको पढ़िए प्लीज़। ये हदीस को सुनिए। आज के हालात में यही हल है आपका। वो हदीस ये है कि अना आमुरुकुम बिल खम्स, मैं तुम्हें 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ। सबसे पहले अल जमा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, देखो जमात बनो। अब जमात के लफ्ज़ के साथ ही हमारे पास ऑलरेडी कई जमातें हैं जिनके नाम के आगे जमात, जमीआत लिखा हुआ है। जमात अल्लाह के रसूल का हुक्म है, तो इस हुक्म के पीछे उस जमात का डेफिनेशन, उस जमात के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उस जमात का स्ट्रक्चर भी होगा जो बताया नहीं गया आज तक। जिसने भी जमात खोली अपने ग्रुप के साथ उसने जमात और या जमीयत का नाम ऐड कर दिया। मेरे दोस्तों, जमात वही होती जो अम्बेडकर की बात मैंने कही थी कि मास स्ट्रेंथ को जमात कहते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल, आपकी बेशुमार दीनी जमातें हैं, ज़रा उनको जमात का नाम अपने नाम के साथ अटैच करने वालों से पूछो कि ये जमात का लफ्ज़ अगर सुन्नत में था तो तुमने सुन्नत में डिफ़ाइन की हुई जमात का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गारत कर दिया। देखिए जमात का ओरिएंटेशन क्या होता है। अल्लाह के नबी मक्का में एक हैं, ये नंबरिंग कहते हैं। मास स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? एक शख्स अल्लाह के नबी ये दावत शुरू करते हैं। 13 साल के बाद, 13 साल की सख्त तरीन मुश्किलात के बाद सिर्फ 70 आदमी हिजरत के हुक्म पर अमल करते हैं। सिर्फ 70, 1 से 70। बाकी जो ईमान लाए, अभी इस वक्त तस्करा करने का जिक्र नहीं है, वो मुनाफिक कहलाए गए, जिन्होंने कहा कि भाई देखिए मोहम्मद सही आदमी है, सादिक हैं, अमीन है, हम ईमान लाए, लेकिन अब उनके लिए घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कारोबार को छोड़ दो, माफ़ी चाहते, ये नहीं हो सकता। इनको सूरह निसा में वमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़ियतैन, लंबी आयत है, इनको मुनाफिक कहा गया। जो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बहानेबाजी करके, ख़ानदान की वजह से, कारोबार की वजह से बहाने करके अलग होता है, वो मुनाफिक है। 13 साल में 70। आगे बढ़िए, जंगे बदर 313, तबूक का गज़वा 10,000, हज्जतुल वदा 1,25,000, खिलाफत राशिदा के ख़त्म होने तक 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, 1/3 दुनिया इस्लाम को गले लगा चुकी है।
इस्लामी निज़ाम कायम हो चुका है। ये है ओरिएंटेशन। अब जो जमात उठेगी वो अगर उसकी बुनियादी काम इंसाफ को कायम करने का नहीं है, अगर लिन्नास लोगों को जा के उनको राह रास्त बताना नहीं है, अगर आपका क़ानून जो निज़ाम इलाही के अलावा दुनिया में कोई क़ानून नहीं हो सकता ये नाफिज करना नहीं है, अगर आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना नहीं है, तो ये जमात नहीं है। इन जमातों से बाहर आ जाइए, इन मसलकों से बाहर आ जाइए। ये सारे मज़हब बन चुके हैं। आपको इतनी बात याद रखनी है कि आप देखिए, एक होता है बायोलॉजिकल औलाद। आपका अगर औलाद ना हो तो ऐब हो जाता है, लोग ऐब की नज़र से देखते हैं। ये बायोलॉजिकल औलाद ज़रूरी है। अगरचे कि आपके भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, काफ़ी है ना बच्चे, अपना ही बच्चा क्यों, मेरी नस्ल चलनी चाहिए। ऐसे ही बायोलॉजिकल औलाद की तरह इंटेलेक्चुअल औलाद होना ज़रूरी है, वरना ज़हनी तौर पर उसको बांझ कहते हैं। आप जिस चीज़ को हक़ समझते हैं, अगर वामन मैशरम साहब की तहरीक को आप हक़ समझते हैं, आपके साथ 10 लोग होना चाहिए इस हक़ को हक़ समझने वाले। अगर आप तंजीम को, अगर आप जमात को हक़ समझते हैं, जिस बात को हक़ समझते हैं, अगर उस हक़ को ऐसे 10 लोग हक़ को हक़ समझने वाले पैदा नहीं कर सके, आपका ये हक़ पे ईमान लाना कोई फ़ायदे का नहीं है। आपके साथ अगर 10 आदमी नहीं आए, आपकी औलाद नहीं आई। मैं जिद्दा में एक तवील ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, वहाँ पर अक्सर उम्रा पे, हज पे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से बड़े बड़े जमातों के और पार्टियों के लोग आते थे। जो भी आता वहाँ पर हम उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते, वहाँ पर कई लोग आके मिलते, ये इनके दामाद हैं, ये इनके बेटे हैं, ये इनके फलां हैं। अरे भाई, इतने दिन से कहा थे इसी जिद्दा में हम भी हैं, कभी आके मुलाकात नहीं करे। क्योंकि ये जो लोग जमातों में, मसलकों के अंदर बड़े मुकाम पे पहुँच गए हैं, इनकी औलाद इनके साथ नहीं है, इनके दामाद इनके साथ नहीं है। जिन दामादों को 50-50 लाख रुपये दे के ख़रीदे आपने, आपके नज़रिए पे साथ नहीं चलते। दोस्तों, मैं बात ख़त्म करता हूँ। देखिए, इन हालात में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का मतलब यही है, एक गलती जो हमारे बादशाहों ने की, RSS अगर उनको जो भी गालियाँ देती है, ये मुग़ल, ये खिलजी, ये तुगलक, ये निज़ाम 220 साल हैदराबाद पे हुकूमत करे, पूरा हैदराबाद जो जोग्राफिकली आधा हिंदुस्तान था, इन लोगों ने ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं किया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी। हमने भी नहीं किया। हमने, हमारे बादशाहों ने ये जुल्म किया कि अपने रियासत में धर्म, किसी धर्म को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाने की नीयत से हिंदू धर्म के पूरे अफेयर्स को ब्राह्मण के हवाले करे कि भाई ये आपका धर्म है, हम रेस्पेक्ट करते हैं, आप इनको जैसे चाहे चलाओ। उसके बाद ब्राह्मण ने हरिजनों, शूद्रों के साथ क्या किया, मैं नहीं कहूँगा। अम्बेडकर को पढ़िए, पेरियर को पढ़िए, पेरियर पे सदर नशीस जनाब सैयद मकसूद साहब की बुक्स हैं, इनको पढ़िए। सबसे अहम तो ग़ुलामगिरी पढ़िए फूले जी की। उन्होंने तफसील से लिख दिया कि ब्राह्मण ने शूद्रों के साथ क्या किया। उसके बाद जब मुसलमान ख़त्म हुए तो फिर अपने जितने जुल्म थे उसने मुसलमानों के अकाउंट में डाले, और आज उनका बच्चा स्कूल और कॉलेज में पढ़ के यकीन कर रहा है कि हाँ, मुसलमान इन्वेडर है, ये हमला आवर हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये डाकू हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बादशाह क्यों कहते हैं, मेरी समझ भी नहीं आया। वो तो तुर्क से आए, अफ़गानिस्तान से आए और अपने ख़ानदान की हुकूमत की। मेरे दोस्तों, हत्ता के हमारे बाप, हमारे दादा, पिछली 100 साल में हम कभी उखरिजत लिन्नास का वो पूरा नहीं कर सके। हम भी ब्राह्मण के साथ मिलके इन लोगों के साथ वही ट्रीटमेंट किए जो ब्राह्मण करता था, हमने वो किया है। अब अगर हमको वो गौरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर अगर आके मार रहे हैं, ये हमारी सज़ा है। मेरे दोस्तों, आज आप जिन हालात में हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि कल आपके बेटे, कल आपके पोता पोती, कल आपके नाता नवासे अगर इसी ग़ुलामी में मुब्तला ना रहें, अगर वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम ना निकलें, तो खुदा के लिए आज उन लोगों के पास जाइए। हमारे बाप दादा की गलतियों का खमियाजा इसी सूरत में पूरा होगा। वरना आप अपने मसरूफियात में रहिए, कल आपके बच्चे शूदरों की जगह लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आइंदा किसी प्रोग्राम में अकेले मत आइए। आपके साथ अगर कम से कम 5 आदमी नहीं आ सकते, तो आपकी उम्मत के बारे में फ़िक्र करना सिवाय मुनाफिकत और झूठ के कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा
ये संगठन का नाम है और इस संगठन के नाम से कई राज्यों में स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज यहाँ दिल्ली में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। मैं कुछ बातें इस मौके पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, मुसलमानों को कुछ बातें जानने समझने की ज़रूरत है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है मुस्लिम लोगों की, कि जो मुस्लिम नहीं है वो सारे हिंदू हैं। ये पहले नंबर की मिसअंडरस्टैंडिंग है मुस्लिम लोगों की, कि जो मुस्लिम नहीं है वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की, इसने मुसलमानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और इसने जो SC ST OBC के लोग हैं उनके सामने भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया। मुसलमानों ने अपने सामने भी संकट खड़ा कर दिया और मुसलमानों ने SC ST OBC के सामने भी संकट खड़ा कर दिया। पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लोग अगर दूर कर दे कि जो मुस्लिम नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है, ये अगर अंडरस्टैंडिंग दूर कर दे मुस्लिम, ज़हनियत के स्तर पर, सोचने के स्तर पर अगर ऐसा सोचना बंद कर दे, सोचना केवल बंद कर दे, तो 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल सोचना बंद कर दे। तो ये बात थोड़ा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। और 3.5% लोग अगर चुनाव लड़े तो लोकसभा में बहुत दूर की बात है, विधानसभा में बहुत दूर की बात है, ग्राम पंचायत में ब्राह्मण चुनकर नहीं आ सकता। ब्राह्मण जो है लोकसभा विधानसभा तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और ये ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं जीत सकता। जो ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं जीत सकता, उन ब्राह्मणों ने कांग्रेस का नाम लेकर 57 साल सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई और वो गवर्नमेंट 57 साल तक सरकार बनाते रहे, चलाते रहे और उस सरकार को मुस्लिम लोग हर चुनाव में साथ देते रहे और 3.5% की सरकार मुस्लिम लोग
सारे देश में बनाते रहे, 3.5% ब्राह्मणों की। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं शायद मुसलमानों को ब्लेम देने के लिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, मगर मैं यहाँ कोई भी बात ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इस सच्चाई को जिस दिन मुस्लिम स्वीकार कर लेगा तो परिवर्तन शुरू होगा। वह दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। एक अगर मान लो कि जो ब्राह्मण लोग हैं जिनकी संख्या 3.5% है, उन्होंने ही कांग्रेस नाम की तंजीम बनाई और उनको ही 57 साल तक दूसरे लोगों के साथ साथ मुस्लिम लोग भी चुनते रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ये ब्राह्मण जालिम है और कई हजार साल का जालिम है। तो जालिम को चुनकर मजलूम कैसे खुश रहेगा? जालिम को अगर आप ताकतवर बनाओगे, मान लो आपने जालिम को ताकतवर बनाया, वो पहले से ही ताकतवर है, उसको आपने और ताकत बख्श दी, तो जालिम का तो चरित्र है ना। लोग उसको जालिम क्यों कह रहे हैं? वो हजारों सालों से अत्याचार कर रहा है, इसलिए लोग उसको जालिम कह रहे हैं। अगर उसको आपने ताकत बख्श दी, आप ऐसा कह सकते हैं, अरे हमने अकेले के थोड़ी की, आप लोगों ने भी कर दी। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप लोगों ने भी कर दी, तो इसका मतलब है आप ऐसा मान रहे हैं कि हमने गलती की, आपने भी गलती की। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को 22.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है। जो 2-3 हजार साल से इलिटरेट रखे गए हैं, अनपढ़ और गंवार रखे गए हैं। आपकी भाषा में अगर कहा जाए, आपकी लैंग्वेज में कहा जाए, आपकी भाषा मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है। अनपढ़ गंवार वो थोड़ा बहुत मतलब कमज़ोर शब्द लगता है। आपकी भाषा जाहिला, इतना बढ़िया शब्द है, इससे बढ़िया शब्द नहीं, जाहिल। क्योंकि आप लोगों को अगर मैं अनपढ़ गंवार कहूँगा तो आपको वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ये कहा जाए कि जाहिल, तो हम तो जाहिल लोग हैं ना, है? हमारे पास कौन से अल्लाह ताला का आदेश है कि मजलूमों का साथ दो और जालिमों का विरोध करो? ऐसा कोई अल्लाह ताला का हमारे पास कोई आदेश है नहीं। आपके पास अल्लाह ताला का आदेश है, वो लिखित किताब है, लिखित आदेश है। अरे हमने तो जाहिलत में गलती की, जाहिल लोग हैं ना हम लोगों ने। जो नालायकी की वो तो जाहिल होने की वजह से की। आप लोगों ने गलती अल्लाह ताला का आदेश होने के बावजूद भी की, और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी किताब जो है कुरान,
लिखित आदेश होने के बावजूद भी गलती की। हमारे पास तो ऐसी कोई किताब है नहीं। तो मैं इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि आपके पास तो एक बड़ी गाइडलाइन है, लिखित है कि मजलूमों को साथ देना चाहिए। आजमाई हुई बात है, जब मजलूम का साथ देता है तो इत्तेहाद कायम होता है। जब इत्तेहाद कायम होता है तो दुनिया में जालिम परास्त होता है। दुनिया में जालिम परास्त होता है। तो इसके लिए मुसलमानों को पहल करना चाहिए। मुसलमानों को पहल करना चाहिए था। अब पहल करने से क्या होगा? पहल करने से मुसलमानों को क्या करना पड़ता? मान लो मुसलमानों की संख्या 15% है, 15% ही इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें एक भी गैर मुसलमान आपके साथ नहीं आता। मगर आप सिद्धांत के लिए 15% इकट्ठा हो गए, मजलूमों का इत्तेहाद कायम करने के लिए इकट्ठा हो गए, तो आखिरत में अल्लाह ताला के पास जवाब देने के लिए तो है। अरे वामन मेजराम के पास आपको जवाब मांग नहीं रहा हो, तो आपको जवाब देना नहीं है मान लो, तो यहाँ तो बचने के चांस है, मगर आखिरत में क्या होगा वो तो सब जानता है। अल्लाह ताला सब जानता है, तो वहाँ कैसे जवाब देंगे? है, समस्या है ना। यहाँ मैं समस्या खड़ी कर रहा हूँ, वहाँ अल्लाह ताला आखिरत में समस्या खड़ी कर देगा। तो मजलूम का आप बोलेंगे अरे आप कैसे सवाल कर रहे? मजलूम हूँ भाई, मजलूम के पास अधिकार है ये सवाल खड़ा करने का। ये भी अल्लाह ताला ने कहा है, मजलूम को अधिकार है, ये भी अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान में आदेश है, मजलूम को हक है कहने का, बोलने का, पूछने का। तो इसलिए मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूं कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। आप बोले क्या बात कर रहे हो? देखो, संविधान में जिसे शेड्यूल कास्ट कहा गया वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए अछूत लोग हैं जो छूने लायक नहीं है। अब आप बताओ, जिन ब्राह्मणों ने हमें छूने लायक नहीं माना उसको आप हिंदू कह रहे हैं। ब्राह्मण कम अत्याचार कर रहा है, आप ज्यादा अत्याचार कर रहे हो। बुरा मत मानना। ब्राह्मणों ने हमें अछूत बनाया का मतलब है छूने लायक भी नहीं समझा। तो छूने लायक भी नहीं समझा जिन्होंने, उनके दृष्टि से हम हिंदू नहीं है। तो आप हिंदू क्यों कह रहे? मेरा ये सवाल है, आप हिंदू क्यों कह रहे? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं, आप अगर हमें हिंदू कहते और उससे अगर आपको फायदा होता तो कहते तो और ठीक बात थी कि अगर हमें ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल कर आपको फायदा होता, चलो फायदा ही कर लेते अपना, हमें ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल कर अपना फायदा कर लेते। इससे आपका क्या फायदा हुआ? जो 3.5% ब्राह्मण थे, 15% शेड्यूल कास्ट को आपने उधर कैंप में ढकेल दिया हिंदू कहकर, फिर शेड्यूल ट्राइब को ढकेल दिया,
हिंदू कहकर, फिर ओबीसी को हिंदू कहकर ढकेल दिया। इतने सारे लोगों को आपने 3.5% ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल दिया। तो 3.5% ब्राह्मण 74.5% और 3.5 राउंड अबाउट 80% हो गए। अब आपने 3.5% ब्राह्मणों को 80% बना दिया। अब आप बताओ आपको इससे क्या फायदा हुआ? है? आपको इससे क्या फायदा हुआ? भारत के संविधान के अनुसार हर 21 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब ब्राह्मणों के 80 वोट हो गया आपकी वजह से। 80 हो, जिनके 3.5 वोट थे वो आपने हमको उधर ढकेलने की वजह से उनके 80 वोट हो गए और इन सबको आपने हिंदू बनाया। फिर ब्राह्मण क्या करता है, यही SC ST OBC को मुसलमानों के बस्ती पर हमला करने के लिए भेज देता है। ब्राह्मण जो 3.5% है वो घर में रहता है और SC ST OBC को मुसलमानों के बस्ती पर हमला करने के लिए भेज देता है। अब चूंकि वो आपने उनको हिंदू बना दिया और हिंदू बनकर वो आपके कैंप पर हमला कर रहे, 15% वर्सेस 80%। तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपको ऐसा करने से इतना ज्यादा नुकसान हुआ। आप बोलते हैं मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों को कहा, अरे आपको SC ST OBC के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो बोलते अरे तो आप ही के लोग तो हमारे घरों पर हमला करने के लिए आते हैं, आप उनके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए बोल रहे। ये संकट आप लोगों ने कैसे पैदा किया, आपने अपने लिए कैसे संकट पैदा किया, और उसका समाधान बता रहा हूं कि आपने अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को हमें हिंदू बनाकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यांक बना दिया। बहुसंख्यांक बनने से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में पहुंची। फिर उसी बहुसंख्यांक हिंदुओं को साथ में लेकर बीजेपी सत्ता में पहुंची। देखो आज की परिस्थिति की बातें आपको बता रहा हूँ। ये परिस्थितियाँ आप लोगों की वजह से कैसे पैदा हुई, आप लोगों ने कैसे संकट खड़ा कर दिया है भयंकर, और इसके बारे में मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं है। मैं अकेला ही जानता हूँ। मैं केवल जानता ही नहीं हूँ, आपके मुंह पर मैं अकेला ही भारत में बोल सकता हूँ, बाकी कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसके पीछे मेरा दुर्भावना नहीं है। मैं ऐसा कहकर आपको जगाना चाहता हूं, जागृत करना चाहता हूं कि यदि आप SC ST OBC को महाराष्ट्र के रेफरेंस में बोला जाए तो कुणबी मराठा को इंक्लूडिंग अगर आप हिंदू कहना छोड़ दो तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वो अपने को खुद हिंदू कह। अरे उनको जहन्नुम में जाने दो, तुम अपने लिए तो सुधार करो। अरे वो जहन्नुम में, जाहिल साला जहन्नुम में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जाने दो ना जाहिलों को जहन्नुम में। उन जाहिलों की चिंता मत करो ना, वो मैं देख रहा हूं ना, उधर मैं हूं। तो यदि आप उन लोगों को हिंदू कहना छोड़ दो तो क्या होगा? अल्पसंख्यक ब्राह्मण 3.5% रहेगा।
और वो रूलिंग क्लास नहीं बनेगा, ना रूलिंग में रहेगा ना अपोजिशन में रहेगा, आपके केवल ऐसा करने मात्र से। तो एक तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सुधार करो, इससे मुसलमानों का ही फायदा है। दूसरा, SC ST OBC के रेफरेंस में ये बात बता रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर ब्राह्मणों ने अछूत बनाया तो इस सिद्धांत के आधार पर अछूत हिंदू नहीं है, वो छूने के लायक भी नहीं रखा ब्राह्मणों ने। दूसरा, जो आदिवासी है उनको तो जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तो सिविल सोसाइटी में भी आने नहीं दिया। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनको ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम में शूद्र बनाया। शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित, उनको अधिकार वंचित बनाया। तो जिनको अधिकार वंचित बनाया वो भी हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू नहीं है। यदि आप उनको हिंदू कहना छोड़ दो तो भारत में ब्राह्मणों को हिंदू मुसलमान, 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 हिंदू मुसलमान कहना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण हिंदू मुसलमान कहता रहेगा, हम SC ST OBC के लोग जो हैं अपने को हिंदू कहना आप भी मना कर रहे हैं। हम तो ये अभियान ही सारे देश भर में चला रहे हैं कि SC ST OBC के लोग, हिस्टोरिकली आपको बता रहा हूँ कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्री हिंदू नहीं है। हिंदू क्या है? मुस्लिम लोगों का भारत में आगमन हुआ और यहाँ की प्रजा को मुस्लिम्स लोगों ने हिंदू कहा। ऐसा दयानंद सरस्वती, जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर है गुजरात का, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के पहले का ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता दयानंद सरस्वती, वो कहता है हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। रिकॉर्ड में आपको सबूत चाहिए मेरे से ले लेना, हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है। ये कब कहा? ये 19वीं शताब्दी में, 1800 कुछ साल में, 1800 के आगे। अब जब देश में एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हुई और इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार का कानून लागू हुआ, देखो बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं और कोई भी बताने वाला नहीं है और किसी को समझ में भी नहीं आता। जब इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज यानी प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार लागू हुआ, तब ब्राह्मणों को लगा कि हम लोग ब्राह्मण के नाम पर संगठन बना रहे हैं, तो ब्राह्मण तो 3.5% है, तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने दांवपेच के तहत कि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्याक बनाना होगा, तब जाकर सेंटर में हमारी सरकार आएगी, सत्ता पर हमारा कब्जा होगा, तब हमारा वर्चस्व रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस शब्द को, वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान की दीवी गाली है, उस शब्द को आधार बनाकर संगठन बनाना शुरू कर दिया। और ये काम
उन्होंने 1916 से आगे ये करना शुरू कर दिया। तो 1916-17 के आसपास इंग्लैंड में शुरू हुआ, और चूंकि इंडिया ब्रिटिश इंडिया था तो इसलिए पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, उनको लगा कि ये ब्रिटिश इंडिया है तो इंग्लैंड का कानून आज नहीं तो कल भारत में आएगा और एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में भी लागू होगा और SC ST OBC को भी प्रौढ़ मताधिकार मिलेगा। तो ए संख्या के बल पर देश के हुक्मरान होंगे। अगर इनको हम हिंदू बनाते हैं तो इसका हम लोग ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये काम धाम शुरू किया। तो जिन लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, देखा बहुत खास बात बता रहा हूं, जो ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कहते हैं उनको अधिकार देने के लिए जब मंडल कमीशन आया तो विरोध करते हैं। आ रहा, समझ में आ रहा? जिनको वो हिंदू कहते हैं उनको जब मंडल कमीशन में रिजर्वेशन देने का मामला आया तो विरोध करते हैं। इसका मतलब है उनको गुलाम के तौर पर हिंदू चाहिए। उनको अधिकार देने से वो ताकतवर बन जाएंगे। इसलिए सारे देश भर में मंडल कमीशन के विरोध में जितना आंदोलन ब्राह्मणों ने चलाया और इतना हो हल्ला मीडिया में उठाया, तो जिनको आप हिंदू कहते हैं, जिनको ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, उनको ही ब्राह्मण अधिकार देने के विरोध में है। अगर ब्राह्मण उन हिंदुओं को अधिकार देने के विरोध में है तो इसका मतलब है हिंदू ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए रखना चाहते हैं, रखने के लिए वो बनाना चाहते हैं। ये बात समझना होगा। दूसरा, आप में से कितने लोगों को ये बात जानकारी है कि कभी कोई ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के घर में हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं? कितने मुसलमानों को पता है? कभी कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, मुसलमान तो जाते हैं ना, मुसलमान तो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं। सारे दुनिया में इस्लाम एक मिशनरी धर्म है, वो इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए सारे दुनिया में घूमते हैं। और सारे दुनिया में इस्लाम का प्रचार करने के आधार पर लोग, नए नए लोग जो मुस्लिम नहीं है वो मुस्लिम हो रहे हैं। ये सारे दुनिया में हो रहे हैं। ये आज की, ये भारत में नहीं, सारे दुनिया में। क्रिश्चियनिटी के लोग भी प्रचार करते हैं, अपना धर्म समझाते हैं। इस्लाम को मानने वाले लोग भी प्रचार करते हैं, धर्म समझाते हैं, सिद्धांत समझाते हैं। आपने कभी सुना ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे के पास SC ST OBC के घरों में जाते हैं? कभी नहीं जाते हैं। अब जिन्होंने उनको अछूत बनाया वहां कैसे जाएंगे? जो छूना ही नहीं चाहते वहां कैसे जाएंगे? जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया उनके पास कैसे जाएंगे? जिनको उन्होंने वर्णा सिस्टम में शूद्र बनाया, अधिकार वंचित किया, उनके पास कैसे जाएंगे? और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ब्राह्मण? अछूत के पास जाकर बोलेंगे तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप की वजह से हमने आपको छूने लायक नहीं रखा है। ऐसा बोलने के लिए जाएगा? है ब्राह्मण जाएगा? और अगर मान लो गया तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो 10 जूता निकालेंगे और ब्राह्मण को वो ही पीटेंगे और 10 जूता मारने के बाद बोलेंगे हाँ एक हो गया है।
तो ब्राह्मण कभी हिंदू का प्रचार करने के लिए कहीं नहीं जाता, कभी नहीं जाता। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात आपको बता रहा हूं। मगर मुस्लिम लोग एससी एसटी ओबीसी को जब हिंदू बना रहे हैं तो ब्राह्मण को जाने की क्या जरूरत है? मुस्लिम लोग एससी एसटी ओबीसी को जब हिंदू बना रहे हैं तो ब्राह्मण को जाने की क्या जरूरत है? तो ब्राह्मण कभी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए, अपना धर्म श्रेष्ठ है ये बताने के लिए कभी नहीं जाता। कभी कोई एससी एसटी ओबीसी के घर में कोई ब्राह्मण प्रचार करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिसने वर्ण व्यवस्था बनाई उनको शूद्रत्व बताना पड़ेगा, उसको अस्पृश्यता बतानी पड़ेगी, उसको जाति व्यवस्था बतानी पड़ेगी। जाति के 6247 टुकड़े हमने बनाए वो बताने पड़ेंगे। ये बताकर कोई भी आदमी किसी को हिंदू नहीं बना सकता। जब बना ही नहीं सकता तो कोई ब्राह्मण हिंदू का प्रचार करने के लिए जा कैसे सकेगा? जा ही नहीं सकता। बल्कि 2-3 हजार साल का इतिहास ऐसा है कि ब्राह्मणों ने इन लोगों के साथ नीचता का व्यवहार किया जो दुनिया में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा व्यवहार दुनिया में मानवता के साथ जो ब्राह्मणों ने किया, ऐसा कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है दुनिया में। तो उन लोगों के पास ब्राह्मण जाकर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है। तो फिर एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो हिंदू बनते कैसे हैं? तो एक आपको बताया मैंने, एक बात बताया क्या कि मुस्लिम उसको हिंदू कहते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है? हिंदू बनाने का ब्राह्मणों ने एक बहुत बेहतरीन तरीका ढूंढ कर निकाला, वो है मुसलमानों का और एससी एसटी ओबीसी का फसाद करवा दो। मुसलमानों का, देखो फसाद कभी भी ब्राह्मण मुसलमान का नहीं होता। भारत में फसाद कभी भी ब्राह्मण मुसलमान का फसाद नहीं होता। फसाद किसका होता है? एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान, इनका फसाद होता है। और जब फसाद होता है तो अखबार ब्राह्मणों के, संपादक ब्राह्मण, पत्रकार ब्राह्मण, तो टाइटल में खबर आती है फसाद किसके अंदर हुआ? एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान फसाद हुआ। अखबार में खबर क्या आती है? हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद किसके अंदर हुआ? एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान। और अखबार में खबर क्या छप कर आती है? हिंदू मुसलमान का फसाद। तो एससी एसटी ओबीसी को क्या लगता है? अरे साला हम हिंदू है क्या है? अरे साला हम हिंदू है क्या? अखबार में जब खबर आती है तो हमारे लोग अरे साला हम हिंदू है क्या? तो एससी एसटी ओबीसी प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। खास बात समझा रहा हूं। प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। क्रिया फसाद की, प्रतिक्रिया एससी एसटी ओबीसी वर्सेस मुसलमान, एससी एससी वर्सेस मुसलमान, तो मुसलमान वर्सेस हिंदू। हाँ हो गया। इससे ए फसाद जो है आजाद भारत में, आजाद भारत में सबसे ज्यादा फसादात जब कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ, जब कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ, थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लेना तारीखों के साथ। जब कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ तो फसाद हो गया।
कांग्रेस संगठन जब मजबूत हुआ तो फसाद हो गया। फसाद होने के बाद कांग्रेस ऊपर में सेकुलरिज्म की बात करती रही, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन हिंदू थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते रहे। सीक्रेट प्रैक्टिस, जो कांग्रेस का जो सीक्रेट प्रैक्टिस है वो हिंदू के नाम पर। इसलिए मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस को हिंदू पार्टी बोलते थे। थोड़ा रिकॉर्ड दो, तो जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस को हिंदू पार्टी। तो इस तरह से ये सारा खेल होता रहा। और SC ST OBC प्रतिक्रिया में जब हिंदू होता रहा तो ब्राह्मणों को इस्तेमाल करने के लिए SC ST OBC के नालायक लोग मिलते रहे, क्योंकि नालायक बनाया उनको। SC ST OBC को नालायक बनाया, ब्राह्मणों ने हिंदू बनाकर नालायक बनाया। फिर नालायक लोगों का इस्तेमाल तो किया जा सकता है ना, लायक लोगों का थोड़ी किया जा सकता है। कुछ लोगों को लगा अरे मेशराम जी आप गाली दे रहे, गाली नहीं, लायक ना लायक, गाली कहाँ है? तो मैं तो आपको समझा रहा हूं कि ये जो लोग है इसको उन्होंने लायक नहीं रखा तो उसका इस्तेमाल कर रहा है। जो इस्तेमाल होता है वो नहीं ना नालायक है, जो इस्तेमाल होता है उन्हीं को तो नालायक कहा जाएगा। तो SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम पर मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते रहे। और जितने बड़े पैमाने पर SC ST OBC इस्तेमाल होते रहेंगे उतने बड़े पैमाने पर संविधान के अधिकार जीरो होते रहेंगे। संविधान ने आपको अधिकार दिया, मगर जैसे जैसे आप हिंदू बनते रहोगे वैसे वैसे आपके अधिकार खत्म होते रहेंगे, क्योंकि हिंदू के नाम पर आपको अधिकार नहीं है। आपको शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, आपको शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, आपको OBC के नाम पर अधिकार है। आप जैसे जैसे हिंदू बनते रहोगे वैसे वैसे आपको जिस अनुपात में हिंदू बनोगे उस अनुपात में संविधान जीरो होता रहेगा। अब खामखा RSS के ऊपर संविधान के विरोध में काम कर रहे हो ऐसा आरोप लगाते हो। ये RSS के लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, संविधान नष्ट करना चाहते। अरे तुम जब हिंदू बन जाओगे तो संविधान तो तुम्हारी ही सहमति से खत्म हो जाएगा और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। तुम खुद ही मान लोगे संविधान हिंदुओं के विरोध में है और संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान फिजिकली खत्म करने के बजाय अगर अनुपातिक दृष्टि से जैसे जैसे SC ST OBC के लोग हिंदू बनते रहेंगे उस अनुपात में संविधान का प्रभाव धीरे 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 कम 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 होता रहेगा। क्यों कम होता रहेगा? क्योंकि उसका समर्थन करने वाला वर्ग कम होगा। जितना अनुपातिक रूप से संविधान का समर्थन कम होगा उस अनुपात में संविधान का प्रभाव 0 कम होगा। ये रणनीति है RSS की। फिजिकली संविधान खत्म करने के बजाय जितना आपको हिंदू बनाएगा उतना संविधान खत्म होता रहेगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, OBC के नाम पर अधिकार है। और अगर इस नाम पर अधिकार है तो ये अधिकार हिंदू के नाम पर खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपको मुस्लिम लोगों के अधिवेशन में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग SC ST OBC को हिंदू कहकर हिंदू बनाने में मदद करके इच्छा ना होते हुए अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने का काम करते हुए तो आप लोग SC ST OBC के विरोध में काम कर रहे हो। मुस्लिम लोग SC ST OBC के विरोध में काम कर रहे हो। अगर मुस्लिम लोग SC ST OBC के विरोध में काम करेंगे तो SC ST OBC लोग मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे। और इस तरह से RSS का जो ट्रैप है, RSS का जो कॉन्स्पिरेसी है, इसमें दोनों कम्युनिटी मुस्लिम भी और SC ST OBC दोनों ट्रैप में फंस जाएंगे।
अगर दोनों ट्रैप पे फंस जाएंगे तो लड़ते रहेंगे, वो लड़ाते रहेंगे, तुम लड़ते रहोगे, और जब तक ये खेल चलता रहेगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हमारा इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होने के बाद शक्ति होनी चाहिए, शक्ति होने के बाद संगठन बनना चाहिए, और संगठन के बल पर हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वो अवसर आएगा ही नहीं। अगर वो अवसर आएगा ही नहीं इस थ्योरी के आधार पर, तो फिर हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर लेंगे? तो ये हिंदू शब्द जो है ये निरुपद्रवी शब्द नहीं है, ये दोनों को लड़ाने वाला आज के तारीख में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रणनीति का शब्द है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, चलो हम आज से आप कहते हैं हम इनको हिंदू नहीं कहेंगे, तो क्या कहे? ऐसा कुछ लोग कह सकते, क्या कहे? तो संविधान ने इनको शेड्यूल कास्ट कहा, शेड्यूल ट्राइब कहा, ओबीसी कहा, तो जो संविधान ने कहा वो कहो। मैं क्या कहूँ आपको? इन लोगों को संविधान ने SC ST OBC कहा, तो तुम भी इसको SC ST OBC कहो। कोई ऑफेंसिव भी नहीं होगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप हमको SC ST OBC क्यों कह रहे हो। तो संविधान ने आपको SC ST OBC कहा, तो इसलिए मुस्लिम भी आपको SC ST OBC कहता है, तो कोई SC ST OBC का आदमी इसको ऑफेंसिव नहीं कह सकता, ऑफेंसिव ले नहीं सकता। इससे मैं ऐसा मानता हूं मुस्लिम में और SC ST OBC में भाईचारा बनेगा, और जितना ज़्यादा भाईचारा बनेगा उतना ज़्यादा इत्तेहाद होगा, जितना ज़्यादा इत्तेहाद होगा उतना ज़्यादा हम अपने बलबूते पर समस्याओं का समाधान करने लायक हो जाएंगे, और हमें अपने बलबूते पर ही अपनी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया। हाँ भाई, बराबर है ना? क्या किधर गया हमारा? बराबर है ना? इसीलिए बनाया ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। RSS ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हमने क्या बनाया? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। अरे मुस्लिम राष्ट्रीय है, RSS क्या कहता है? नहीं, मुस्लिम राष्ट्रीय नहीं है, मंच राष्ट्रीय है। आप लोगों को समझ में नहीं है? ब्राह्मण बहुत शातिर दिमाग का आदमी है। ब्राह्मण क्या कि मुस्लिम एलिमेंट जो है ये राष्ट्रीय एलिमेंट नहीं है, ये नेशनल एलिमेंट नहीं है। ब्राह्मण RSS के लोग मुस्लिम को नेशनल एलिमेंट नहीं मानते, इसलिए उन्होंने संगठन का नाम क्या रखा? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हमने क्या रखा? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। ये मुस्लिम राष्ट्रीय एलिमेंट है, मुस्लिम जो है वो नेशनल एलिमेंट है। देखो ये बगैर सोचे समझे वो ये नहीं कर रहे, बहुत गहराई से सोच कर रहे हैं। हम तो मुस्लिम को राष्ट्रीय एलिमेंट, राष्ट्रीय मान रहे हैं, ब्राह्मण मुसलमानों को राष्ट्रीय एलिमेंट ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को, अगर हम अपने अंदर सोचने के तौर तरीके में बदलाव लाने का काम करें तो बहुत सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करने लायक हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी तंजीम या हम अपना राष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम अपने बलबूते पर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण लोग संगठित होकर हमारी समस्याओं का समाधान करेगा ऐसी संभावना नहीं है। धन्यवाद।